अगर 50 लेस देन चेक 50 से ज्यादा और इक्वल्स किया है, ठीक है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमको फाइनल वही करना है, आपका 50 और 59 के बीच में ही लेना है, तभी मेरा सेकेंड डिवीजन होगा। हम इसको रिप्लेस करके ये भी कर सकते हैं, इफ पी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, इसका मतलब क्या हुआ, 50 के बराबर या 50 से ज्यादा, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया मेरा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, कि 59 के बराबर या 59 से कम। तो हम लोग ने अगर परसेंटेज पी आर लेस देन 60 लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी वही है, ठीक है। और हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं इसको, पी आर लेस देन इक्वल्स टू 49, ये भी एक मेरा दोनों सेम ही है। इसमें क्या कर रहे हैं, 49 के बराबर या लेस देन, केवल लेस देन लिखेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी जिससे लेस देन लिख रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर इक्वल्स देंगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम 60 यहाँ पे इक्वल्स कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे अगर सॉरी ये 49 नहीं आपका 59, अगर यहाँ पे मैं इसके जगह पे अगर मैं 59 के जगह पे 60 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 60% वाला भी इस चीज में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन 60 से बराबर या उससे ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन, तो ये कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा। अगर हमको लेस देन इक्वल्स यूज करना है तो एक कम लेना होगा। ये चीज आप लोग को मैं बताना चाह रहा था। ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये आपका या तो आप ये लेस देन 60 यूज कीजिए या लेस देन इक्वल्स टू 59 यूज कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। कोई डाउट? सर इसको कंपाइलर करेंगे, रन कराएंगे तो आंसर मिल जाएगा सर ना सर? आंसर मिलेगा नहीं, प्रोग्राम आपको लिखना है। जी सर। प्रोग्राम लिखना है तो कंपाइल करना होगा ना आपको। जी सर, रन भी कराना होगा, रन हाँ, कराने के बाद आपका हमारा आंसर आ जाएगा सर। आंसर यही है, आपको आंसर चेक करना, वो इनपुट आउटपुट अलग चीज है। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंटर करेगा और वो आउटपुट में उसका डिवीजन देगा, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर इसमें ये जो मैन के अंदर लिखे हैं ये आपका आंसर हुआ, वो इनपुट आउटपुट आंसर नहीं हो, वो चेक करने के लिए हुआ आपका कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या गलत है, ठीक है। कंपाइलेशन का केवल इतना ही यूज है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा उससे सही इनपुट देने के बाद सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आपका क्या हुआ, प्रोग्राम जो लिख रहे हैं आप, ये आंसर हुआ। जी सर, मेरा कहने का वही मतलब, जो हम प्रोग्राम अभी यानी कि लिख रहे हैं या लिख दिए हैं, वही सर उसको चेक करने के लिए सही है या गलत। हाँ, वो उसके लिए कंपाइल करना है आपको, समझ गए। जी चलिए सर। मैं ये प्रोग्राम आप लोग को करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। ये कॉपी मैं कर लिया हूँ, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। सबको देव C++ भी दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम वहाँ पे मैं लिखा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। मैन लिखा है, यहाँ पे क्या इंक्लूड करना होगा, हमें इसका हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है। उसके बाद int मैन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बाद return
कंपाइल कर रहा हूँ F9। कंपाइल हो रहा है। देखिए बहुत सारा एरर दिया है ये। क्यों एरर दिया है? क्योंकि प्रिंटफ के अंदर में जो मैं लिखा हूँ ये मेरा डबल ब्लॉक में नहीं है। ठीक है सर वो चीना आप जो मार्क्स दिए वो गलती हो गया था। ये जो है आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे चेंज करना होगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम है कि आपको ये सिंटैक्स ध्यान देना होगा कि क्या सिंटैक्स मेरा सही है और क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है प्रिंटफ और स्कैनफ के अंदर में, तो सबका चेंज करना होगा। तो देखिए आपको जो भी देखिए यहाँ पे दे रहा है नीचे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन अनडिक्लेयर्ड, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो अनडिक्लेयर्ड है, मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे क्या PR जो है ये नो कीवर्ड नहीं है, हमारा कीवर्ड नहीं है, तो कंपाइलर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने जो PR है वो क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो इंट लिखा, इंट PR, इसका मतलब है कंपाइलर को पता चल गया अच्छा PR जो है ये इंटीजर वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंपाइलर को बताना होगा सब चीज़। कंपाइलर को कुछ नहीं है, बस उसको प्री डिफाइंड जो चीज़ उसके पास है वही चीज़ उसको पता है, बाकी चीज़ पता नहीं है। ठीक है सर कर दिया। हाँ बोलिए। सर जब हम इंट इंट लिखते हैं तो उसमें परसेंटेज D लिखेंगे कि F लिखेंगे? इंटीजर है तो आपको बताया था ना, कैरेक्टर स्पेसिफायर। जी सर। कैरेक्टर स्पेसिफायर का क्लास मैंने लिया था, उसमें बताया था सब चीज़ कि इंटीजर में क्या लिखना है, फ्लोट में क्या लिखना है, कैरेक्टर में क्या लिखना है, स्ट्रिंग में क्या लिखना है, डबल में क्या लिखना है। सर वो क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए थे सर। अटेंड नहीं कीजिएगा तो रिवीजन कीजिएगा ना, उसका PDF अवेलेबल है, पढ़िए, शुरू क्लास से पढ़िए, फर्स्ट जी क्लास सर। से। सर पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, इसी क्लास यही छोड़िएगा प्रॉब्लम है। तो क्या होगा। ठीक है, तो ये रन नहीं कर सर, रहे हैं हम लोग उस समय मेरा ठीक है, आप बाद में ये सब चीज़ डिस्कस कीजिएगा, अभी क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंटर परसेंटेज 67% में डाल रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए आउटपुट? फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। अगर आता है तो मैं जो प्रोग्राम लिखा हूँ वो सही है, तो ये आ गया कि फर्स्ट क्लास। फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ F10, इस बार मैं दे रहा हूँ 59 पे क्या आना चाहिए? ये सेकेंड डिवीजन आ रहा है, सेकेंड क्लास। ठीक है, मतलब मैं जो प्रोग्राम लिखा हूँ उसका लॉजिक सही है। थर्ड मैं डाल रहा हूँ आपका 35, तो क्या आना चाहिए? ये 35 मार्क्स पे फिर फेल आना चाहिए सर। फेल आ रहा है। ठीक है, अब जो है मैंने ये बताया था कि ये जो लेस देन 60 है, इसके बदले पे हम लोग परसेंटेज लेस देन 59 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज हो गया। एक इसका मतलब लेस देन इक्वल्स का मतलब हुआ जिस नंबर से आप लेस देन इक्वल्स कर रहे हैं उसका मतलब हुआ उससे छोटा और उसके बराबर, मतलब दो चीज हो गया। लेस देन इक्वल्स दो कंडीशन हो गया, और लेस देन का मतलब हो गया उससे छोटा, उसके बराबर हम चेक नहीं कर सकते। अगर मैं इस चीज को, ये वाला पहला कंडीशन है, इसको कमेंट कर दूं और इस लाइन को मैं आपका रिकमेंट कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। F9 कंपाइल कर दे रहा हूं, ठीक है, F10 आ गया। मैं दे रहा हूं 59, ये सेकेंड डिवीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सेकेंड क्लास, तो दोनों कंडीशन सेम है। समझ गए? तो ये आपको
लेस देन और लेस देन इक्वल्स का क्या मतलब है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कंडीशन जो इफ ग्रेटर देन इक्वल्स 60 है, ठीक है, इसको केवल ग्रेटर चाहिए, हमको रिप्लेस करना है, ग्रेटर चाहिए केवल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी, नीचे में आ रहा हूं, इसके जगह पे अगर लेस देन इक्वल्स को हटा के मैं अगर इसको कर दूं ग्रेटर इक्वल्स हटा के ग्रेटर देन केवल 59 कर दूं, तो मेरा इसके इक्विवेलेंट है। सेव कर दिया, कंपाइल कर रहा हूं, F9 F10। अगर मैं डाल रहा हूं 60, क्या होगा, ये फर्स्ट डिवीजन देगा, फर्स्ट क्लास दे रहा है। 59 डाल रहा हूं, क्या दे रहा है ये, F9 कंपाइल हो गया, F10 59 दे रहा हूं, क्या देना चाहिए, सेकेंड डिवीजन दे रहा है, सेकेंड क्लास। तो इस तरह से आपको लॉजिकल चीज भी दिखाना होगा कि आप कंडीशन में क्या चीज दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, यस सर, यहाँ तक क्लियर ना लॉजिकल ऑपरेटर्स का। यस सर। हम लोग जो है आगे मूव करते हैं आगे के क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा गो टू स्टेटमेंट से पहले मैं आपको ये वाला चीज देखिए, इफ एल्स लेटर। ये क्या होता है कि आपका इफ एल्स में एक साइड ज्यादा मूव करे। ठीक है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, आप लोग का स्क्रीन ही गायब हो जा रहा है। सर पिक्चर नहीं आ रहा। हाँ, वही स्क्रीन गायब हो गया है, एक सेकेंड। मैं पूरा लग रहा है सर कोई प्रॉब्लम हो गया है सर। हम्म। तो ठीक है, मतलब ये लग रहा नहीं क्लास होने देगा आज का ये अच्छा से। ठीक है, बार बार कट जा रहा है। तो हम लोग ये चीज़ देख लिए आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि जैसे आप लोग डोमेन और रेंज पढ़े होंगे, कैलकुलस जब पढ़ाया गया होगा आप लोग को, तो डोमेन और रेंज बताया होगा, यस बताया था। यस तो सर उसी यस से सर रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है कि इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन फाइंड द नंबर और ये लिखिए चेक द नंबर बिटवीन 50 to 100। मतलब आपको नंबर चेक करना है कि 50 और 100 के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 50 और 100 को इंक्लूड करना है। यही मतलब होता है ना आपका कैलकुलस में। यस सर यस सर। तो ये चीज मैं आपको क्वेश्चन दिया,
चेक द वेदर नंबर बिटवीन 50 और नॉट। ये चीज इसमें क्या है कि आपको एक नंबर एंट्री करना है और उसको चेक करना है कि 50 और 100 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, हैश इंक्लूड studio.h, उसके बाद इंट मैन, मेरा यहाँ से मेन ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर वेरिएबल लेना होगा हमें जिसमें कि नंबर एंट्री करेगा। इंट नम, मैं नम एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ में मैं लिख रहा हूँ इंटर द नंबर, ठीक है, ये एक इंटर करेगा नंबर, सेमीकोलन, सेमीकोलन। उसके बाद स्कैनर। इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैरेक्टर स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी यूज करेंगे सर। परसेंटेज डी। स्कैनर के लिए हम लोग परसेंटेज डी यूज करते हैं, तो परसेंटेज डी, ठीक है। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे क्या देना होगा, एड्रेस पास करना होगा वेरिएबल का, एंड परसेंट नाम, ठीक है, हो गया। यहाँ तक में क्या होगा, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या चेक करना है हमको कि ये 50 और 100 के बीच में है कि नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम, किसने, आपको 50 और 100 के बीच में चेक करना है, तो क्या होगा, दो कंडीशन हमको चेक करना होगा, एक ग्रेटर देन करना होगा और एक लेस देन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन चेक कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया मेरा। उसके बाद क्या करना होगा, एंड ऑपरेटर लगाना होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नम लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। दो कंडीशन को, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होगा, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक एक कंडीशन चेक कर दी। अगर ये ट्रू होता है तो मेरा क्या होगा, नंबर जो है 50 और 100 के बीच में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ प्रिंटफ में मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ, क्या मैसेज दे दें, नंबर बिटवीन नंबर आर विदिन द रेंज। थोड़ा सा मैं इसका मैसेज चेंज करता हूँ, 50 एंड 100। ये मेरा क्या हो गया, मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये हो गया, इसको कंट्रोल सेव कर दे रहे हैं, लॉजिकल .c फाइल में इसको सेव कर दे रहा हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। और क्या लिखना होगा, एक मुझे रिटर्न 0 करना होगा, रिटर्न 0, ठीक है, सेव हो गया ये। उसके बाद मैं इसको कंपाइल कर दे रहा हूँ, कंपाइल हो गया, एरर दे रहा है, कोई एरर नहीं है, इसको रन कर दिया, जो दे दिया इंटर द नंबर। नंबर में देख रहा हूँ 56, 50 और 100 के बीच में दे रहा है कि नहीं, लिख दिया, नंबर आर विद इन द रेंज ऑफ 50 एंड 100, ठीक है मेरा। दूसरा बार मैं चेक कर रहा हूँ, छोटा एक चेक कर रहा हूँ, 49, कुछ मैसेज नहीं दिया, मतलब ये उसके अंदर नहीं है, ठीक है। मैं फिर चेक कर रहा हूँ, F10 100 10 110, इसमें क्या
दे रहा, कुछ मैसेज नहीं देगा ये, तो कुछ मैसेज नहीं दे रहा ये, मतलब प्रोग्राम मेरा सही है। अगर कुछ मैसेज करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एल्स वाला पार्ट लिखना होगा। एल्स वाला पार्ट में हमें क्या लिखना होगा कि कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए, जैसे मैं इसी चीज को कॉपी करके एल्स वाला पार्ट में डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे यहाँ बिगिन के जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ आर नॉट इन द रेंज ऑफ 50 एंड 100। मैं ये मैसेज कर दिया, सेव कर दिया, F9 कंपाइल कर रहा हूँ, इसे कंपाइल हो गया। F10 अब क्या देगा, मैसेज देगा कि रेंज में है या नहीं है। मैं 678 ये रेंज में नंबर आर विद इन द रेंज 50 एंड 100। फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, इस बार F10 इसमें मैं डाल रहा हूँ 45, रेंज के बाहर है ये, तो क्या दिया, नंबर आर नॉट इन द रेंज ऑफ 50 एंड 100। तो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स चेक करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, ठीक है। इसको मैं न्यू, यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे क्या करना है आपको कि और मतलब आपको बताना है बड़ा है या छोटा है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कंडीशन है, चेक द नंबर इज ग्रेटर और लेस देन द 50। ये क्वेश्चन है कि आपका 50 से बड़ा है या छोटा है, ये प्रिंट करना है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन आपको अगर मतलब बड़ा होगा, ठीक है, तो भी प्रिंट करेगा ये बड़ा है और लेस है, ये प्रिंट करेगा मैसेज। अगर बराबर होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, हैश इंक्लूड studio.h int main, उसके बाद ठीक है int नाम ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे printf जो है इंटर द नंबर, ये इंटर द नंबर हो गया। इसके नब में %d कोमा एंड %नाम सिंपल। उसके बाद यहाँ पे क्या है और चेक करना है, या तो बड़ा या छोटा। हम क्या किए यहाँ पे ब्रैकेट लिए, यहाँ पे क्या किए, नाम ग्रेटर, किससे ग्रेटर देन 50, और इस बार क्या लगाए हम, और ऑपरेटर लगाए, क्योंकि दोनों में से एक चीज हमको ट्रू होना चाहिए, या तो 50 या तो बड़ा 50 से हो या 50 से छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया हम ब्रैकेट में नाम लेस देन 50, या तो बड़ा या बड़ा से छोटा। ये मेरा इफ का कंडीशन हो गया। और यहाँ पे मैं प्रिंटफ में मैसेज कर दिया, प्रिंटफ आपका नंबर इज ग्रेटर और लेस देन 50।
ये मैसेज प्रिंट हो गया मेरा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा। एल्स वाला पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, आपका printf number is not greater or less than 50, ये मैसेज प्रिंट किया। समझ गए? इसको मैं सेव कर देता हूँ लॉजिकल सी के नाम से .c सेव। ठीक है, F9 कंपाइल हो गया। F10 ठीक है, चेक करना है। मैं दे रहा हूँ इस बार 78, ये क्या प्रिंट करेगा 78 पे कि नंबर जो है लेस और ग्रेटर और लेस है। कर दिया, नंबर इज ग्रेटर और लेस देन 50, मतलब दोनों में एक ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ। 78 क्या हुआ मेरा, नंबर इज ग्रेटर देन 50। फर्स्ट जो लॉजिकल ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स है, ये वाला ट्रू हुआ। अगर मैं 78 दे रहा हूँ तो मेरा ये वाला चीज ट्रू हुआ, लेकिन ये क्या हुआ 50 से तो छोटा है, ये मेरा ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम यहाँ पे कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं, और इसमें क्या होता है दोनों में से कोई एक ऑपरेटर ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। समझ गए बात? तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को फॉल्स कर रहा हूँ, 50 दे रहा हूँ। 50 में क्या होगा, ये तो ग्रेटर है नहीं, लेस भी नहीं है, ये फॉल्स होगा। तो क्या प्रिंट करेगा मेरा, नंबर इज नॉट ग्रेटर और लेस देन 50। कर दिया, प्रिंट नंबर इज नॉट लेस देन 50। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ गए। एंड में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट आपका अगर ट्रू है तो मेरा फाइनल ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट देगा। लेकिन और में क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स रिजल्ट देगा, जो कि आप लोग को ट्रूथ टेबल में दे के बताया भी था प्रीवियस क्लास में। तो इस तरह से प्रोग्राम ये होता है। क्लियर ना?